जूम डिजिटल मीडिया में आपका स्वागत है। जी सर, अभी का जो सर लेन एग्रीमेंट के बारे में जो सर बात हो रही है, तो सर इसमें आपका क्या कहना है? हमें थोड़ा डिटेल में बता दीजिए इसका। अच्छा, रिगार्डिंग लैंड इंक्रोचमेंट जो हमारे यहाँ में हुआ था। जी जी जी, जो लिखा हुआ है जो हुआ है एक्चुअल में ये था मीन्स कोई अननोन पीपल ही बोलेगा, उसने आके थोड़ा अपना हम लोग का ये कैंपस का अंदर में ये बाम्बू फेंसिंग वगैरह किया था ये करके। तो हमने जैसे ही पता चला तो हमने मेरा ऑफिसर्स लोग का एक बोर्ड बनाया था, कॉन्स्टिट्यूट किया। तो बोर्ड लोग हमको विटिन नहीं दे, हमको वो लोग रिपोर्ट्स भी दे दिया। तो इसका हमने देने के बाद में तो हमने इसको डीलर्स और हम लोग का डीसी सर का साथ में भी हम लोग बात किया। इसके बाद में तो ऐसा कोई बड़ा इश्यू नहीं है, क्योंकि वो लोग उतना आइडिया नहीं था होगा। अभी हम जैसे जब हमको पता चला तो हमने ये जो लिकाबली जो है लोअर सियांग जो है, पहले अंडर वेस्ट सियांग का डिस्ट्रिक्ट के अंदर में था। तो वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट होने के चलते क्या था कि बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो है यहाँ ट्रांसफ़र नहीं होके हमारा डीवीओ ऑफिस आलो में रह गया था। तो हमने द वेरी नेक्स्ट डे जैसे ही टाइम मिला है तो हम आलो में गया। आलो में जाके हम वहाँ से मेन फाइल को हमने रिट्रीव किया। एंड यू विल बी हैप्पी टू नो कि हमारा डिपार्टमेंट जो है 1996 में ही हम लोग को ये हम लोग एलोटेड एरिया है। 1996 में ही मीन्स हम लोग को उस वक्त का डीसी साहब SLC दास बोल के था, डिप्टी कमिश्नर। और उसके बाद में कोई EAC रेवेन्यू था। इसके बाद में हम लोग का इंचार्ज जो SDO इंचार्ज उस ज़माने में बामिन निमे सर था यहाँ में ये करके। तो वो लोग का और उसका नंबर साइन होके पूरे हमारा पास पूरा मैप है, 1996 में बनाया वाला मैप है। इसके बाद में और नॉट ओनली दैट, हम लोग का डिपार्टमेंट जो है फुल्ली रेवेन्यू भी पे किया हुआ है। रेवेन्यू चलन भी हमारा पास में वहाँ से पूरा मिल इन रिकॉर्ड में सब कुछ है। तो शायद ये चीज़ कोई आदमी मालूम भी नहीं था होगा, तो इसलिए वो लोग ये ट्राई किया। इसलिए इसमें कोई हम लोग का कोई पर्सनल भी नहीं था। तो लेकिन हमने डीसी सर और उसको बात किया डीलर्सों को, तो वो लोग ने एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है कि वो लोग इसको जो भी ऐसा कुछ इनकेस किया होने से भी वो लोग उसको कैंसिल कर देगा बोल के। इसलिए ऐसा कोई इश्यू नहीं है अभी इसमें। और आई होप अल्टीमेटली हमारा ये जो है एक पर्सनल फीलिंग है आपका जूम मीडिया का थ्रू हम ये बोलना चाहेगा कि हम लोग का जो लिकाबाली जो है लोअर सियांग जो है न्यू डिस्ट्रिक्ट है। तो वी कैन नॉट कंपेयर कि दूसरा जो पहले से पुराना डिस्ट्रिक्ट के साथ में हम कंपेयर नहीं कर सकता है। तो न्यू डिस्ट्रिक्ट होते का चलते क्या है बोलने से अभी हम लोग में डेवलपमेंट शुरू हुआ ही कहाँ है। गेटवे ऑफ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स, लेकिन हम लोग बहुत सा चीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब डेवलपमेंट में लेक हो गया। तो इसलिए जितना भी गवर्नमेंट एरिया है प्रॉपर्टीज़ को हम लोग ऑफिसर्स लोग, स्टाफ लोग, इसके बाद में पब्लिक लोग मिलके हम लोग उसको रखना है। कल को सपोज हम लोग निकल जाएगा, ऑफिसर्स तो आना जाना होगा, लेकिन ये पब्लिक तो यहाँ रहेगा, डिस्ट्रिक्ट यहाँ रहेगा। तो फ़ंड तो क्या है, आज फ़ंड नहीं है कल फ़ंड नहीं आएगा, फ़ंड तो ज़रूर आएगा। तो उस वक्त अगर लैंड ही नहीं रहेगा तो मेरा एक विजन है, यू विल बी हैप्पी टू नो कि हमारा यहाँ में अभी ऑपरेशन थिएटर एक बहुत बढ़िया एक ऑपरेशन थिएटर खोल गया, OPD रूम से डॉक्टर्स लोग के लिए है। लेकिन मेरा विजन है कि एक समय के साथ में व्हेन एक नियर फ्यूचर में एक देखा होगा आप वेलकमिंग कितना सुंदर हम वो एरिया टोटली एयर मार्क करके रखा हुआ है। कल को अगर मौका मिलेगा तो उसमें वेटनरी एक तो फुल प्लेज एक वेटनरी हॉस्पिटल विद फुल एक्सरे अल्ट्रासाउंड एंड एवरीथिंग, अच्छा लेबोरेटरी फैसिलिटीज़। जब आप एक डिस्ट्रिक्ट खोलता है उसमें एक हॉस्पिटल होना है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वेटनरी हॉस्पिटल होगा, फुल प्लेज एक लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी होना है, ऑफिसर्स लोग का क्वार्टर्स होना है, स्टाफ लोग का और बाकी स्टाफ लोग का भी क्वार्टर होना है। तो अगर अभी लैंड नहीं रहेगा तो आप डेवलपमेंट कहाँ करेगा। इसलिए हम थ्रू यू आई वांट टू रिक्वेस्ट कि सबको एक अपील करना चाहता है कि हम लोग विद इंटरेस्ट में फॉर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हम लोग अपना लिकाबाली अपना लोअर सियांग का इंटरेस्ट के लिए हम लोग अपना गवर्नमेंट एरिया को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और हम अपील करता है कि और जो भी अगर कोशिश करता है कि हमें करने के लिए और कोशिश प्लीज़ मत कीजिए। जस्ट हम एक अपील करना चाहता है। ये अभी तो कोई इश्यू नहीं है अभी, क्योंकि अभी तो मीन्स सब कुछ ये हो गया, सॉल्व भी हो गया। सर और अभी जो सर एक जो डिजीज जो हो रही है और एक तिराप डिस्ट्रिक्ट पर सर अभी हाल ही में अभी
चोइमुइथुंग विलेज अंडर बारी बसिप सर्कल इन तिरप डिस्ट्रिक्ट। सर वहाँ 24 जून को सर एक पिक्चर जो वायरल हुआ सर, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? उस पर ये भी लिखा है कि वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को आइडेंटिफाई किया गया है आउटब्रेक करने के लिए। एग्जैक्टली क्योंकि ये जो है ये केसेस हम लोग भी कल पता चला, एंड हमारा डिपार्टमेंट जो है ये सब में सर्विलेंस में एकदम प्रो है। यू वोंट बिलीव ये जो चीज़ें हम लोग का लर्नड कमिश्नर सर से हम लोग को पता चल गया। हम लोग का जो डिपार्टमेंट व्हाट्सएप ये ग्रुप होता है ना, उसमें कमिश्नर सर ने ही साथ साथ में डायरेक्शन देके विद फोटो के साथ में इसको इमीडिएटली लुक इनटू करके हम लोग कल ही पता चल गया था ये करके। तो आज सुबह में अभी वहाँ का DVO डॉक्टर पन्नौर है, ये लोग का वो भी स्टेटस अपडेट दिया है। तो ऐसे ही मीन्स ये कोई प्राइवेट फार्म है, कौन सा से 4 किलोमीटर का दूर में है। तो होपफुली अराउंड 29-30 पिग्स विदिन 1-2 डेज़ में ऐसा पूरा मर गया बोलते हैं ना। एंड लेकिन वही है कि वो लोग डॉक्टर को भी शायद रिपोर्ट नहीं किया है। वो लोग डॉक्टर लोग टीम आने से पहले वो लोग बरी भी कर दिया ना क्या ये करके ये है। फिर बट देन फिर भी टीम गया है और उसको सस्पेक्ट कर रहा है। एक्चुअली बीच में आप यू कैन रिकॉल जस्ट 2-3 साल पहले हम लोग का यहाँ में अफ्रीकन स्वाइन फीवर बोल के एक डिजीज़ हुआ था। तो उसका चलते ये जो है असम में भी हुआ था, अरुणाचल में हुआ था, और अभी मिजोरम में भी अभी देखा है तो मिजोरम में भी कुछ पॉकेट्स में चल रहा है ये करके। तो उसको सस्पेक्ट कर रहा है। इसको ऐसा सस्पेक्ट करने से भी नहीं होता है, उसका एक प्रोसीजर होता है। उसका ब्लड सैंपल वगैरह, सीरम सैंपल, फिर इसके बाद में विश्वास वगैरह ऑर्गन्स लेने के बाद में उसको हम लोग अभी गुवाहाटी में है, उसमें लेबोरेटरी है, नहीं तो बेंगलोर में होता है। ये एक लेबोरेटरी क्लास होता है, तो उसको वही उसमें जाके वो लोग ये करेगा, फिर कंफर्म करेगा। कंफर्म करने के बाद में उसको इनकेस वहाँ होने से उसको EP सेंटर डिक्लेयर करेगा। EP सेंटर डिक्लेयर करने के बाद में तो उसका विद इन सर्टन रेंज के अंदर में कल ही प्रोसेस करता है। मतलब उसका एक प्रोटोकॉल है, ये सब SOP होता है कैसे करना है। और थैंकफुली हमारा लोअर सियांग में ऐसा अभी तक ऐसा कुछ मिला नहीं है ये करके। बट देन फिर भी हम जितना फार्मर्स से पिग ओनर्स वगैरह को हम ज़रूर रिक्वेस्ट करेगा कि आप लोग अननोन सोर्स जो होता है ना पिग, जब भी आप, क्योंकि हम लोग का यहाँ में देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए, या फिर घर का जितना भी रिलीजियस के लिए, जितना भी फैक्टर्स के लिए हम लोग लाइफ स्टॉक को यूज़ बहुत करता है। और पिग तो बहुत मीन्स कॉमन है। तो हम चाहता है कि आप लेने से भी रिलायबल सोर्स है, अपना ही लोअर सियांग का अंडर में किसी का पास उनसे लेने से अच्छा है। आप कहीं से अननोन सोर्स से लेके आएगा और लेके आके फिर देखेगा कि यहाँ में ब्रेकअप होगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ऐसे। लेकिन चिंता करने का कुछ नहीं है। आई हैव टीम ऑफ ऑफिसर्स। वैसे हमारा आज ही हमारे पास RRTB है। आज हमने RRTB रैपिड रिस्पॉन्स टीम होता है हमारा। एक RRT का डॉक्टर्स लोग इंचार्ज होता है। एक एरिया का सर्कल का बेसिस में हम लोग का RRT होता है। वो जो RRT जो है कभी भी सर्वेलेंस करता है, ब्लड सैंपल लेते रहता है, सब कुछ उनसे रिपोर्टिंग करता है। तो हम भी जाके डायग्नोस्टिक मेरा हायर अप्स को फिर अथॉरिटी को हम लोग रिपोर्टिंग करता है। वो सिस्टम बहुत इसको ये एकदम सिस्टम में है, कुछ चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। और कुछ होने से भी हम लोग पता चल जाएगा। और मेन चीज़ था कि मीन्स इनकेस लेने से भी आप अननोन सोर्स से मत लीजिए, नोन सोर्स से लीजिए, अपना इसे ये कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अननोन से लेने से कहाँ से लेके आता है, फिर सच में भी बोलने से अल्टीमेटली एक लाइव एनिमल है, क्या वायरस लेके आ जाएगा। और हम लोग का यहाँ में ज़्यादा ही हम लोग केयर करना है, क्योंकि हम लोग का यहाँ में असम डायरेक्ट बाउंड्री पर जाता है ना। तो इसलिए हम लोग उल्टा ज़्यादा हम लोग सर्विलेंस में ज़्यादा एक्टिव रहना है। और हम लोग सर्विलेंस सिर्फ हम लोग ऑफिसर्स एक्टिव नहीं होगा, स्टाफ नहीं होगा, बहुत सा सर्विलेंस तो ऐसे ओनर ऐसे पब्लिक खुद भी तो सर्विलेंस करना है। तो कुछ उनसे रिपोर्टिंग मिल जाएगा तो उसमें हम एक्शन लेगा, कोई इश्यू नहीं है। और आप एक बोल रहा था लंपी स्किन डिजीज़, ये रिसेंटली लंपी स्किन डिजीज़ जो है मीन्स हम लोग का यहाँ में सच ये पपुम परे हो गया, कुछ पॉकेट्स में आया है, मिला है, तो उसमें ये करके ये। और हमारा यहाँ में लंपी स्किन डिजीज़ जो है 5 केसेस मिला था और नारी तेलम ये सब एरिया में मेरे पास है। लेकिन यू विल बी हैप्पी, वो 5 केसेस जो है कल ही हमको मेरा वहाँ से मिला है कि सब रिकवर हो गया। तो हमारा यहाँ में सच हमारा यहाँ में लंपी स्किन डिजीज़ नहीं है। और फिर भी वो सर्विलेंस में है। इनकेस कुछ भी होगा हमारे यहाँ डेली रिपोर्ट जाता है, डेली रिपोर्ट जाता है। इनकेस नील होने से भी हम क्या बोलते हैं वीकली रिपोर्ट तो हम बेचते ही है। कुछ भी पॉजिटिव होने से, रिकवरी होने से भी रिकवरी का ये है। उसका चलते गवर्नमेंट ने, क्योंकि इससे क्या सच लंपी स्किन डिजीज़ हो गया एनिमल का मीन्स ये जूनोटिक बोल के नहीं है। जो आगे का जो पिग था ना अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो था, नो डाउट उसका मेडिसिन इलाज नहीं है उसका।
वैक्सीन भी नहीं हुआ, लेकिन वो जो है कॉन्टेजियस क्या बोलता है वो ये नहीं है, जूनोटिक नहीं है। दैट मीन्स एनिमल से ह्यूमन को लगेगा ऐसा नहीं है। तो ये लंपी स्किन डिजीज़ भी ऐसा है कि ये जूनोटिक नहीं है, इसलिए थोड़ा सेफ है। बट देन जो डेयरी फार्म्स जो रखता है तो उसका इकोनॉमिक, जैसे मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी वगैरह होता है, इकोनॉमिक थोड़ा कम हो जाता है। तो इसलिए जो डेयरी फार्म्स वगैरह कुछ होने से तो उसका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में थोड़ा हैम्पर कर सकता है ये डिजीज़ के कारण से। और ऊपर से जो एनिमल का जो ऊपर में क्या होता है, पॉक्स जैसा हो जाता है ना, ग्रेनुलस पॉक्स हो जाता है ये जो है। तो वो पॉक्स वायरस, ये भी वायरस डिजीज है, तो पॉक्स वायरस का कारण से तो एनिमल का जो देखने के लिए भी पूरा गंदा लगता है ना। लेकिन ये सब वो सुपरफिशियल होता है, उसको हम लोग सुपरफिशियली एंटीबायोटिक के साथ में अच्छा से ड्रेसिंग वगैरह ट्रीटमेंट करेगा, जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद में हमने हमारा डायरेक्टरेट से हमको लंपी स्किन डिजीज़ का वैक्सीन भी मिला हुआ है। तो कल ही जस्ट परसों ही हमने मेरा डॉक्टर्स लोग को एक हम रिव्यू मीटिंग भी लिया था। तो लोग तो अभी कैंपेनिंग भी करेगा ये लंपी स्किन डिजीज़ का वैक्सीनेशन का ऊपर में, ये करके उसको वैक्सीन भी देगा जिसको ये करना है वैक्सीनेशन। और जिसका जैसे कैटल है उसको मीन्स और कोऑपरेट करने से अच्छा है, मीन्स आई बिलीव कि दे विल कोऑपरेट ये करके। और लंपी स्किन डिजीज़ चलते अरुणाचल हम लोग गवर्नमेंट से ईटानगर से ही मीन्स होल अरुणाचल में अभी मीन्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैटल एंड बफलो क्यों इसी में लगता है। तो लंपी स्किन डिजीज़ जो है कैटल एंड बफलो हो गया और उसको अभी बैन करके रखा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन बैन किया है इवन स्लॉटर करने के लिए भी। तो इवेंचुअली जब ये कम हो जाएगा, जब मीन्स देखेगा कि गवर्नमेंट जब एसेस करेगा सेंट्रल लोग कि अरुणाचल में सेफ़ है बोल से, तब ये हम लोग इसका बैन ऑर्डर को भी, जैसे हम लोग को ऑर्डर मिल जाएगा तो हम लोग उसको लिफ्ट भी करवा देगा। तब अकॉर्डिंगली ऐसे ही तब इकोनॉमिक रिगार्डिंग ये सबको वो लोग कैरी ऑन कर सकेगा। लेकिन फ़िलहाल तो इसको बैन करके रखा हुआ है। और एक चीज़ है, अगर आप वैक्सीन का बोला था, वैक्सीन में भी आया हुआ है और आई बिलीव कि ये चीज़ टीम आएगा। और उस लंपी स्किन डिजीज़ के साथ में हमारा और एक चीज़ है क्लासिकल स्वाइन फीवर बोल के है, जो अब देखा होगा गाहरी, जितना गाहरी पालता है तो उसमें गाहरी मर जाता है पटापट ये करके ना। तो क्लासिकल स्वाइन फीवर बोल के है, तो उस डिजीज़ के लिए भी हमारे पास पर वैक्सीन अवेलेबल है। तो ऑलरेडी तो हमने उस डॉक्टर लोग को भी बोला है कि जब लंपी स्किन डिजीज़ का आप जब वैक्सीनेशन करने जाएगा तो ये क्लासिकल स्वाइन फीवर का एगेंस्ट में भी ये करके साथ में जाओ, क्योंकि एक ही टीम जब जा रहा है ना तो साथ में उसका कैंपेन भी साथ में करो, सब एनिमल्स को ये करेगा। फिर उसमें होगा ईयर टैगिंग वगैरह करेगा, तो वो लोग एक चीज़ का रिकॉर्डिंग होगा, वो करने उसको हम लोग यहाँ में डाटा बेस में अपलोड भी होगा। इसलिए आई बिलीव कि पब्लिक लोग जब हमारा टीम जाएगा, ऑफिसर लोग जाएगा, कोऑपरेट करेगा होगा, ऐसा हम एक्सपेक्ट करता है।